भारतीय टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री के दो बड़े चैनल आज तक और एबीपी न्यूज इन दिनों चित्रा त्रिपाठी को लेकर आमने सामने हैं और कानूनी लड़ाई में उलझ चुके हैं। इसकी वजह बताया जा रहा है एक डिबेट शो का नाम। दरअसल बता दें आपको कि टीवी टुडे नेटवर्क जो आज तक न्यूज चैनल का संचालन करता है, टीवी टुडे नेटवर्क ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और एबीपी के नए शो महादंगल पर आपत्ति जताई है। आज तक का दावा है कि वह साल 2014 से दंगल नाम का एक लोकप्रिय डिबेट शो चला रहा है और अब यह नाम एक ब्रांड की पहचान बन चुका है और आज तक का एक अहम शो है जो कि चैनल का अहम हिस्सा है। चैनल के वकील ऋषिकेश बरुआ का कहना है कि एबीपी का महादंगल नाम उनके शो की लोकप्रियता भुनाने की कोशिश है जो दर्शकों को भ्रमित कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में दिलचस्प मोड़ ये देखने को मिल रहा है कि महादंगल जो शो एबीपी न्यूज़ की तरफ से चलाया जा रहा है, उस महादंगल शो की एंकरिंग चित्रा त्रिपाठी कर रही हैं जो एबीपी न्यूज़ से पहले आज तक में दंगल शो की होस्ट रह चुकी हैं। टीवी टुडे ग्रुप का मानना है कि चित्रा की मौजूदगी और शो का नाम मिलकर दर्शकों को भ्रमित कर सकते हैं कि यह आज तक का ही कार्यक्रम है। बताते चले कि एबीपी न्यूज़ में चित्रा बतौर वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त कार्यरत हैं और महादंगल तथा जनहित नामक शो होस्ट करती हैं। वहीं आज तक के दंगल शो को सीनियर जर्नलिस्ट साहिल जोशी इन दिनों पेश कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाद सिर्फ नाम को लेकर है, चित्रा त्रिपाठी के चैनल बदलने को लेकर नहीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल ने सवाल उठाया कि क्या दंगल जैसे सामान्य हिंदी शब्द पर किसी एक चैनल का पूर्ण अधिकार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दंगल एक फिल्म का भी नाम है और ये शब्द आम उपयोग में आता रहा है। कोर्ट ने इस मामले में एबीपी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही दोनों पक्षों को आपसी सहमति और मध्यस्थता से समाधान तलाशने का सुझाव भी दिया है। टीवी टुडे नेटवर्क ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए एबीपी को महादंगल शीर्षक के इस्तेमाल से रोकने की मांग की है। बता दें आपको कि बीते दिनों ही चित्रा त्रिपाठी ने एबीपी न्यूज़ को ज्वाइन किया है। ये एबीपी न्यूज़ में चित्रा त्रिपाठी की एंकरिंग के होस्टिंग के यहाँ पर सफ़र में देखा जाए तो तीसरा सफ़र है। इससे पहले 2 बार चित्रा त्रिपाठी एबीपी न्यूज़ में इस चैनल का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और एबीपी न्यूज़ की एक मशहूर न्यूज़ एंकर के रूप में वो काम कर चुकी हैं। दरअसल बता दें आपको कि पिछले दिनों आज तक के कई बड़े न्यूज़ एंकर्स ने चैनल का साथ छोड़ दिया, जिसमें चित्रा त्रिपाठी के बाद इंडिया टुडे के राहुल कंवल का नाम शामिल है, शिव अरोरा का नाम शामिल है और ब्लैक एंड वाइट की होस्टिंग करने वाले सुधीर चौधरी का भी नाम शामिल है। बता दें आपको कि जिस वक्त चित्रा त्रिपाठी ने आज तक में दंगल शो की कमान संभाली थी, उससे पहले इस शो की होस्टिंग दिवंगत जिस तरीके से जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो टीवी इंडस्ट्री के एक मशहूर पत्रकार रहे हैं रोहित सरदना, वो इस शो की होस्टिंग करते थे। लेकिन रोहित सरदना की कोविड के वक्त पर आकस्मिक देहांत हो गया था, उनका निधन हो गया था और उसके बाद चित्रा त्रिपाठी लगातार जब तक आज तक में रही तब तक इस चैनल में वो इस दंगल शो को होस्ट करते रही। लेकिन अब एबीपी न्यूज़ पर इस महादंगल शो को लाए जाने के बाद ये कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। चित्रा त्रिपाठी को लेकर एबीपी न्यूज़ की तरफ से यहाँ पर किसी तरीके की अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आज तक ने कहा है कि वो एबीपी न्यूज़ के साथ कार्यरत हैं। इसमें टीवी टुडे ग्रुप को किसी तरीके का कोई यहाँ आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके शो जो कि दंगल शो है, 10 साल से अधिक वक्त से वो शो चलाया जा रहा है,
और उसके शीर्ष का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं दर्शकों को अपनी तरफ एबीपी न्यूज़ लुभाने की कोशिश कर रहा है। बता दें आपको कि एबीपी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चित्रा त्रिपाठी कार्यरत हैं और चित्रा त्रिपाठी लंबे वक्त तक यहाँ पर पत्रकारिता में एक बड़ा चेहरा उन्होंने लंबा सफ़र तय किया है, बड़ा चेहरा बन चुकी हैं और इसके साथ साथ विवादों से भी उनका अच्छा खासा नाता रहा है। दरअसल जिस तरीके से चाहे किसान आंदोलन के वक्त पर रिपोर्टिंग करते हुए चित्रा त्रिपाठी को गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे हों या फिर हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें भी जब श्रीनगर पहुंची चित्रा त्रिपाठी तो उस दौरान भी कुछ स्थानीय लोगों ने उनके गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए, जिस पर चित्रा त्रिपाठी ने जामबाजी के साथ जवाब देते हुए कहा कि वो भारत की सुरक्षा और भारत की आत्मा पर हुए हमले को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, चाहे उन पर किसी तरीके का हमला क्यों न हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वे भारत के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं, आवाज़ उठाती रहेंगी। बता दें आपको कि चित्रा त्रिपाठी श्रीनगर के लाल चौक और इसके साथ साथ कई इलाकों से पहलगाम से भी जहां पर आतंकी हमला घटित हुआ है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट की होस्टिंग कर रही हैं और इन दिनों काफ़ी उनके शो चर्चाओं का केंद्र भी बने हुए हैं। दरअसल बता दें आपको कि महादंगल शो शुरुआत करने के साथ ही एबीपी न्यूज़ को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प चित्रा त्रिपाठी ने किया है। चित्रा त्रिपाठी ने पिछले दिनों आयोजित चैनल के कार्यक्रम के दौरान अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कहा कि एबीपी न्यूज़ ने जिस आस उम्मीद के साथ मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया है, मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ यहाँ पर निर्वहन करूंगी और एबीपी न्यूज़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करूंगी। बता दें कि आपको चैनल में जिस तरीके की गतिविधियां हैं उसको लेकर चित्रा त्रिपाठी के पास एक महत्वपूर्ण वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी है, एक महत्वपूर्ण पद है, लेकिन आज तक से कई दिग्गज एंकर्स का साथ छोड़ देना भी कई सवालों को खड़े करता है, जिसमें सुधीर चौधरी मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़ी डील 15 करोड़ रुपए सालाना के पैकेज पर वो डीडी न्यूज़ का हिस्सा बन चुके हैं। तो दूसरी ओर शिव अरोर और राहुल कंवल जैसे दिग्गज जर्नलिस्ट अब एनडीटीवी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सुधीर चौधरी के मशहूर शो ब्लैक एंड व्हाइट की होस्टिंग इन दिनों अंजना ओम कश्यप कर रही हैं। दरअसल सुधीर चौधरी डीडी न्यूज़ के साथ नई शुरुआत करने को लेकर अभी कई तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनका नया शो अभी ऑन एयर नहीं हुआ है। सुधीर चौधरी ने करीब आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि वो कितने वक्त तक डीडी न्यूज़ के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनका जो सैलरी पैकेज है उसमें भी हर साल 10% की बढ़ोतरी का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। सुधीर चौधरी देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं, कई विवादों से भी वो घिरे रहे हैं, लेकिन सुधीर चौधरी का कहना है कि डीडी न्यूज़ ने जिस उम्मीद और आस के साथ उन्हें अपने साथ काम करने को लेकर अपनी टीम में शामिल किया है, एक जिम्मेदारी दी है, उसी धार रफ्तार के साथ और उसी सटीक जानकारी के साथ वो एक नए प्लेटफॉर्म पर नए शो के साथ आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दर्शकों से मैं अलग नहीं हो सकता हूं, दर्शक मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे दर्शकों से उसी फॉर्म में मिलने का इंतज़ार है जिस फॉर्म में मैं पिछले काफ़ी वक्त से उनके साथ मुखातिब होता रहा हूं। लेकिन एबीपी न्यूज़ और आज तक के बीच छिड़ी इस कानूनी जंग में देखना दिलचस्प होगा कि किसको जीत नसीब हो पाती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।